नमस्कार दोस्तों, चलते हैं हम बायोलॉजी की अगली क्लास में। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका समय बहुत कम है, इसलिए हम थोड़े 2-4 दिन बाद 100 क्वेश्चंस आपकी क्लास में लाएँगे। तो 50 की जगह आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। आपको कंप्लीट करने हैं 8000 क्वेश्चंस। जिन्होंने ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, वो साइंस का क्वेश्चंस एक बाहर नहीं जाएगा। तो जो अभी नए हो इस चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो इस क्लास से वंचित हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा पुरुषों में गुणसूत्र नहीं पाया जाता है? सॉरी, पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है? वो एक्स और वाई। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुषों में वाई गुणसूत्र पाया जाता है। पुर्जनन का अर्थ है, तो पुर्जनन का क्या अर्थ है? खोए हिस्से का प्रतिस्थापन, छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण होता है। निम्न में से कौन सा जॉर्जेस क्यूवियर 1828 द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों या नस्लों में नहीं है? तो क्या नहीं है? लैपलैंड रियोड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैपलैंड रियोड होता है जो, वो मानव जातियों नस्लों में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो सेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो होमो सेपियंस किसके द्वारा दिया गया था? सी लिनियस के द्वारा दिया गया था होमो सेपियंस शब्द। और मानव शब्द किसने दिया था? साधारण नाम इसका क्या है होमो सेपियंस का? वो है मानव। वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, यानी नाम है इसका, और दिया था किसने? सी लिनियस ने। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस है और मेढक का वैज्ञानिक नाम राना ट्रिगिरिना है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो सेपियंस शब्द किसने गढ़ा था? तो वो सी लिनियस ने। फिर से वही क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सर्वाइवल ऑफ द डिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? तो किसने गढ़ा ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? ये हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने ये वाक्यांश गढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से इसमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य भिन्न होते हैं? तो किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना समान होती है, उत्पत्ति समान होती है और कार्य भिन्न होते हैं? वो समजात होता है। क्या होता है? समजात। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समजात अंगों की संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? बायोजेनेटिक नियम। बायोजेनेटिक नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना हो तो एक समान होती है, परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला
कार्य भिन्न होता है तो क्या कहे जाते हैं? क्या कहे जाते हैं? समजात अंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, जिनकी उत्पत्ति संरचना समान होती है और उनके कार्य भिन्न होते हैं, वो समजात अंग कहलाते हैं। समरूप अंग है तो कौन है समरूप अंग? लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल। लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल समरूप अंग हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव जाति यानी होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष किस में देखे जा सकते हैं? तो किस में देखे जा सकते हैं? अफ्रीका। होमो सेपियंस के प्राचीनतम जो सदस्य होते हैं तो वो उसके अवशेष अफ्रीका में जाकर देखे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है तो कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो किसमें विकसित हुई है? तो वो हुई है अफ्रीका में। अफ्रीका में विकसित हुई है। मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन उन्हीं पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कि निम्न में से किसमें विकसित हुए हैं? अफ्रीका में। इसमें अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्घाटन जब मौजूद जातियों से नई जातियां विकसित होती हैं तो इसमें योगदान नहीं करता? तो किसमें योगदान नहीं करता? अपसारी विकास में योगदान नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे अपसरण होता है, विकासी अपसरण, तो जैसे घोड़ा व मृग होता है तो दोनों के धावी ये दोनों मृग और घोड़ा दोनों धावी प्राणी हैं, और जो गिलहरी और प्राइमेट्स वृक्ष होते हैं ये वृक्षवासी हैं। एक मानव जाति के आनुवंशिक मूल कहाँ मौजूद होते हैं? तो मानव जाति के जो आनुवंशिक मूल होते हैं तो वो अफ्रीका में ही मौजूद होते हैं और होमो सेपियंस अफ्रीका से ही संबंधित है। मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है, वो कहाँ से? अफ्रीकी मूल से। कहाँ से? अफ्रीकी मूल से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन ग्रुप डी में 2018 में और ग्रुप डी में 2018 में एक ही डेट को आया, 28 को, शिफ्ट फर्स्ट में भी और शिफ्ट थर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरेन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑपेरेन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो है रासायनिक विकास से। रासायनिक विकास से ऑपेरेन का सिद्धांत संबंधित है जीवन की उत्पत्ति के बारे में कि कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए, उनकी व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए और उनकी विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो वो है प्रजनन। प्रजनन करना उनको विलोपन को रोकने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो वो क्वेश्चन एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया था पिछला, देखिए 2018 में, और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया है। तो कौन है? प्रजनन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आद्य वायुमंडल कम हो रहा था
क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु कुछ ही थे, तो आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु कुछ ही थे? नहीं, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, इसलिए आर्द्र वायुमंडल कम हो रहा था। जीवधारियों में नई प्रजाति का कृमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक होती है? किसकी अधिक है? तो किसकी अधिक है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विवर्ण अणुओं का विभाजन, द्विवर्ण अणुओं का विभाजन, इनकी संभावना अधिक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? याद रखना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो वो है मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा के दौरान ये डायनासोर फले और फूले। मेसोजोइक एरा होता है जो, ये इसकी अवधि होती है मेसोजोइक कल्प की, तो 22.5 करोड़ से 7 करोड़ वर्ष तक होती है इसकी अवधि। इसमें रहने वाले जीव अधिक मात्रा में विद्यमान होते हैं और डायनासोर जैसे फले फूले हैं। और इसी कल्प को 3 शकों में विभाजित किया जाता है, जैसे ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। तो डायनासोर मुख्य रूप से क्या होते हैं? जुरासिक शक में सक्रिय होते हैं। ये जुरासिक शक में सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो प्रजातियों का विकास, नई प्रजातियों के विकास किसके परिभाषित परिवर्तनों के कारण हुआ है? तो वो उत्परिवर्तन के कारण नई प्रजातियों का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाना है अधिक वंश वृद्धि के लिए, तो प्राकृतिक चयन करना होगा। क्या करना होगा? प्राकृतिक चयन करना होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे टॉयरेंट लिजर्ड किंग कहा जाता है? तो टॉयरेंट लिजर्ड किंग किसे कहा जाता है? वो टायरेनोसोरस रेक्स। किसको कहा जाता है? टायरेनोसोरस रेक्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? तो मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ है वाइज होमिनिड। क्या? वाइज होमिनिड। ये वैज्ञानिक का नाम होमोसेपियंस का अर्थ है वाइज होमिनिड। ये एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया था। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? फिर से वही क्वेश्चन, ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। तो बुद्धिमान आदमी, होमोसेपियंस का क्या अर्थ है इसमें? बुद्धिमान आदमी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो होमोसेपियंस का जो अर्थ था उसमें वाइज होमिनिड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या था? होमो सेपियंस था। क्या है? होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे। तो क्या थे वो? तो वो थे मैगनन। क्या थे? मैगनन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत थे, तो वो प्रारंभ में होमिनाइड्स क्रो-मैग्नन थे। जैविक विकास को किसके तौर पर परिभाषित किया गया है? तो जैविक विकास को किसके तौर पर परिभाषित किया गया है? वो प्राकृतिक चयन के तौर पर जैविक विकास को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास के सिद्धांत से संबंधित है, तो विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन है? तो विकास के सिद्धांत से संबंधित है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत से ये संबंधित है। 19वीं शताब्दी में किसने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? वो चार्ल्स डार्विन ने ही विकास सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास का सिद्धांत, फिर से वही क्वेश्चन, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो वो चार्ल्स डार्विन ने ही विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जो जैव विकास का सिद्धांत होता है या विकास का सिद्धांत, उसे जैव विकास का सिद्धांत कहा जाता है। और जो पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की, वो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इसको भी याद रखना है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? अब इसमें दिया है कि द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया? तो वो चार्ल्स डार्विन ने ही किया था द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का भी विकास किया था, व्यक्त की थी ये पुस्तिका, और द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का भी प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो वो कौन नहीं है एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से? वो एंथ्रोपिथेकस नहीं है। क्या नहीं है? एंथ्रोपिथेकस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2015 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केद सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन कॉइड दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैबर में की गई थी। तो दीना लेडी चैबर में की गई थी, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के। तो वो होमो नलेडी ने, किसने? होमो नलेडी 2015 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज की थी, राइजिंग स्टार केद सिस्टम होमो नलेडी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, होमो नलेडी। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी, वह कौन सी कड़ी है जो मानव विकास के संबंध से संबंधित है? कौन से जीवाश्म की खोज की? तो कौन से जीवाश्म की खोज की थी? वो होमो नलेडी की खोज की थी। होमो नलेडी जीवाश्म की खोज की थी। वो कड़ी है जो मानवीय विकास से संबंधित है।
टेकीग्लोसस टेकीग्लोसस किसके बीच की एक संयोजक कड़ी है? तो टेकीग्लोसस जो है सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच का एक संयोजक कड़ी है। सरीसृप जो सर्प होते हैं रेंगने वाले और स्तनधारी होते हैं जो उन टेकीग्लोसस उनके बीच एक संयोजक कड़ी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत तो जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्परिवर्तन जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। तो जो अचानक परिवर्तन होता है जीवों में उसे वंशागत हो तो उत्परिवर्तन कहते हैं। जीवों में यदि अचानक परिवर्तन वंशागत हो तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन को जीवों में जैव विकास का आधार माना है। ह्यूगो डी व्रीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। तो नई प्रजातियों का गठन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो जीवाश्म या एनालॉगस आर्गन या होमोलॉगस आर्गन या क्रमागत उन्नति। तो वो होता है क्रमागत उन्नति का गठन होता है। नई प्रजातियों का गठन क्रमागत उन्नति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक प्रजाति की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? आप विकास के सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन के से जोड़ सकते हैं क्योंकि चार्ल्स डार्विन जैव विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी हैं जो विकास से संबंधित हैं। विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो विज्ञान में उनके योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये चार्ल्स डार्विन जो एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी हैं और भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी भी हैं जो विकास से संबंधित हैं। तो वो जाने जाते हैं कौन? चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत हमें बताता है तो वही विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन से संबंधित है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। तो वो डार्विन ने उत्पत्ति की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक यानी अजैवी अणुओं से विकसित हुआ है? एक सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है जो हमारा जीवन है। तो वो हॉल्डेन ने सुझाव दिया था। किसने? हॉल्डेन ने सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। तो विकासवादी संबंधों के प्रमाण कौन प्रदान करता है? वो जीवाश्म करता है। जीवाश्म विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में किसका मिश्रण शामिल था?
तो किसका मिश्रण शामिल था पहले, जो अनुसार पृथ्वी पे जो जीवन की उत्पत्ति से पहले, तो वो था H2S, CH4 और NH3। H2S, CH4 और NH3 का मिश्रण ये शामिल था। तो इसका जो होता है, जो वायुमंडल पहले प्राकृतिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था, तो जलवाष्प और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन सल्फाइड तथा अमोनिया जो होती है, जो धरातल को ढकने वाले जो पदार्थ होते हैं, गलित पदार्थ, तो उससे नियुक्त हुई है। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। तो प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण NH3, CH4 और H2S से बना था। H2S, NH3 और CH4 से बना था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था तो उस समय मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी। वो कौन सी गैस है? तो एक तो अमोनिया थी, मीथेन थी और हाइड्रोजन भी थी। ऑक्सीजन नहीं थी। क्या नहीं थी? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो पृथ्वी पर जीवन जो उत्पन्न हुआ उसके पहले ऑक्सीजन गैस नहीं थी। आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करें जो इस क्लास से वंचित हैं, और डेली क्लास लेते रहिएगा क्योंकि ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो परीक्षा से बिल्कुल नज़दीक आने वाली जो परीक्षा है उससे बहुत ही संबंधित है। ये क्वेश्चंस एक भी नहीं छोड़ने का, क्योंकि यही क्वेश्चंस परीक्षा में आने वाले हैं। मिलते हैं हम अगली क्लास में आपसे। ओके, धन्यवाद।